20वीं शताब्दी की कालजयी कृतियाँ। इस श्रृंखला में आज हम श्री जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य कामायनी को ले रहे हैं। आज से 75 साल पहले सन 1935 में प्रकाशित इस कृति को छायावाद की श्रेष्ठतम उपलब्धि के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाता रहा है। इसकी चर्चा में आज हमारे साथ हैं हिंदी के दो वरिष्ठ कवि श्री केदारनाथ सिंह और श्री अशोक वाजपेयी। अशोक जी, कामायनी के प्रमुख पात्र 3 हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। प्रसाद जी के अनुसार ये 3 क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं और प्रसाद जी की मान्यता ये है कि प्रपंचात्मक बुद्धि से परे जाकर ही मन श्रद्धा और विश्वास का सहारा लेकर आनंद की उपलब्धि कर सकता है। अब आज के बुद्धिवादी संदर्भ में आप इस मान्यता पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, एक तो आपको याद होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी पर पुनर्विचार करते हुए एक पद का इस्तेमाल किया था, सभ्यता समीक्षा जी, जो बाद में बहुत प्रचलित भी हुआ। मुझे लगता है कि कामायनी एक महाकाव्यात्मक प्रयत्न है इस सभ्यता समीक्षा का, और पूर्व पश्चिम के द्वंद्व की जितनी गहरी चेतना जयशंकर प्रसाद में थी उतनी छायावादी किसी और में नहीं थी, बल्कि बाद में भी बहुत कमों में वो चेतना रही है। मेरे हिसाब से प्रसाद की प्रासंगिकता का एक बहुत बड़ा कारण ये जो पूर्व पश्चिम का द्वंद्व है उनकी दृष्टि में वो है। दूसरी बात ये कि ये वो दौर था जब आधुनिक किस्म के बुद्धिवाद का हम पर प्रभाव बहुत गहरा हो रहा था। स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी, शाही ने इसे सत्याग्रह युग भी कहा है। उस सब में बुद्धि को प्रश्नांकित करना, बुद्धि की सीमाओं को स्वीकार करना या बुद्धि की सीमा से आगे जाकर किसी और विकल्प की तलाश करना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयत्न है। हम उनके दर्शन से सहमत हों या न हों, कविता के साथ और महान कविता के साथ अच्छा गुण ये है कि आप उसके दर्शन से भले असहमत हों, लेकिन वो जो दुनिया, जो सच्चाई आपके सामने जाहिर करती है वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी प्रभावशाली होती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस दृष्टि से सहमत हैं कि नहीं सहमत। एक दूसरा ये कि स्वयं उत्तराधुनिकता ने, जिसका इन दिनों दौर चल रहा है, इस बुद्धिवाद पर बहुत गंभीर प्रश्न उठाए। केदार जी, अभी अशोक जी पूर्व और पश्चिम के द्वंद्व की चर्चा कर रहे थे। इसका जो संदर्भ कामायनी में है वो ये है कि देव संस्कृति इतनी अधिक अनियंत्रित भोगवाद में लिप्त थी जिसके कारण जल प्रलय हुई और वो संस्कृति नष्ट हुई। आज हम भोगवाद के एक दूसरे ही दौर में हैं, सारी दुनिया में भोगवाद का बोलबाला है। तो क्या इस रूप में भी ये जो एक ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंग लिया है प्रसाद जी ने, वो बिल्कुल नया होकर के हमारे सामने नहीं आता? मुझे ये कामायनी इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि कामायनी में अपने समय के लगभग वे सारे प्रश्न जिन पर दुनिया में बहसें हो रही थी, अपने यहाँ भी और पश्चिम में भी, तो उनकी अनुगूंजें सुनाई पड़ती हैं। आवश्यक नहीं कि प्रसाद जी ने जो रूपक निरूपित किया है उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाए। देव सभ्यता सचमुच देव सभ्यता के बाद एक नए युग के आरंभ की कथा है, अथवा देव सभ्यता कोई आधुनिक संदर्भ भी रखती है, ये विचारणीय है। और मुक्तिबोध की बहुत सारी बातों से चाहे हम असहमत हो, लेकिन एक बात तो अपनी जगह थी और बहुत महत्वपूर्ण थी कि देव सभ्यता का एक आसन्न संदर्भ है, और वो जो जिस पर लगातार चोटें पड़ रही थी वो सामंती सभ्यता, जिसको प्रसाद देख चुके थे, जो भोग विलास में लिप्त थी और जिस पर लगातार चोटें पड़ रही, समाप्त नहीं हुई थी पर चोटें पड़ रही थी। और उस सभ्यता के लिए, यानी उस सामंती सभ्यता के लिए, समाज के लिए उसका समापन किसी प्रलय से कम नहीं था। इस बात को इशारा मुक्तिबोध ने किया है। यहाँ तक मुक्तिबोध की बात मुझे संगत लगती है। यदि कामायनी केवल एक बहुत प्राचीन कथा का पुनराख्यान होता तो मेरा ख्याल इतना महत्वपूर्ण काव्य नहीं होता। वो अपने समय को किस तरह छूता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी, अभी हम हृदय और बुद्धि की बात कर रहे थे।
उसके सिलसिले में एक तो कामायनी का प्रसंग देखिए, होता क्या है कि इस कृति के अंत में श्रद्धा और मनु आनंद लोक की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्रद्धा अपने बेटे कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप जाती है, और कुमार है नए मानव का प्रतीक, और वो कहती है कि तू श्रद्धामय है और ये बुद्धिमयी है, और इन दोनों के संयोग से ही मानव की सृष्टि आगे बढ़ सकती है। इसके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं, श्रद्धा ने कहा कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, इड़ा से कहती है, तो इड़ा इसके उत्तर में ये जवाब भी दे सकती है कि रस पगी रही पाई न बुद्धि। तो ये द्वंद्व हृदय और बुद्धि का तो सनातन है। सवाल ये है कि क्या हम ये मान करके चलें कि प्रसाद जी का अंतिम संदेश ये है कि एक तरह की समरसता, एक तरह का संतुलन मनुष्य के जीवन में आए, तभी वो अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। देखिए, किसी भी कृति को उसके किसी एक संदेश तक रिड्यूस करना मेरा ख्याल है कि कविता की बुनियादी प्रकृति के साथ थोड़ा अन्याय है, भले ही वो संदेश स्वयं कवि द्वारा ही अभिप्रेत क्यों ना हो। एक बात। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि कामायनी जैसे काव्य में, जैसा कि अभी केदार जी भी कह रहे थे, जो प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों की जो टकराहट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय समाधानों के। क्योंकि समाधान, हम अक्सर कविता के पास समाधान के लिए नहीं जाते, हम बेचैनी के लिए, प्रश्नाकुलता के लिए, इन चीज़ों के लिए जाते हैं। तो इस अर्थ में दूसरी बात मुझे ये लगता है कि प्रसाद हिंदी के पिछले 100 साल के सबसे बड़े बौद्धिक कवियों में से, यानी ये अलग बात है कि इसीलिए उनको एक तरह का ये नैतिक हक स्वयं कविता की काया में हासिल था कि वो उस बुद्धि पर प्रश्न उठा सके। आप प्रसाद का अगर गद्य पढ़ें, विशेषतः उनके काव्य कला और अन्य निबंध, तो उसमें जो एक प्रश्नांकन है हर चीज़ का, वो अद्भुत है। और वो किसी छायावादी में नहीं है, छायावादोत्तर कवियों में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, और उसके बाद बहुत कम में है, मतलब अज्ञे और मुक्तिबोध या शाही वगैरह में है। तो ये एक प्रश्नवाचकता जो प्रसाद की है, वही कामायनी को बहुत प्रासंगिक आज भी बनाए हुए। ये बात ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन केदार जी देखिए, कवि दो तरह के होते हैं, एक बड़े कवि और एक अच्छे कवि। बड़े कवियों से हम ये बात भी आशा रखते हैं कि वो जीवन के चिरंतन प्रश्नों का कोई ऐसा समाधान भी हमको दें जो हमको जीवन में कोई दृष्टि दे सके, और मैं समझता हूँ कि प्रसाद ऐसे बड़े कवि हैं, और इसीलिए हम उनसे बहुत बार असहमत भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बात कहते हैं वो, नारी तुम केवल श्रद्धा में, श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और यह है कि जीवन के तल में तुम यह है कि बनी रहो। ये बात आज के नारीवादी युग में क्या बहुत सी नारियों को या बहुत से पुरुषों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बड़ा ही पारंपरिक और बड़ा एक रूढ़ सा कथन है, और नारी को हम केवल श्रद्धा मान करके उसको गौरवान्वित करें और उसको एक पूजा के स्थान पर प्रतिष्ठित करें और उसको उसके अधिकार से वंचित करना, ये नहीं होगा क्या? ये केदार जी नहीं, मुझे ऐसा है कि पहले तो जो पूर्व पक्ष था उसकी बात करूं मैं आपसे। आपका प्रश्न ये कि समाधान जो प्रसाद ने प्रस्तुत किया वो किस हद तक हमारे लिए प्रासंगिक है या फिर नहीं है। मुझे लगता है कि सारी महान कृतियों का उत्तरकांड काफ़ी संशय पैदा करता है। मैं रामचरितमानस की बात कर रहा था, उत्तरकांड शायद सबसे कमज़ोर उसका। महान कृति तालस्ता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अन्ना करेना का अंतिम जो सर्ग है 8वां, जहाँ वो निष्कर्ष देते हैं, वहीं सबसे अधिक वीक है। प्रसाद के साथ भी ये होता है, कविता समाप्त होती, खरित होती है अंतिम अंश में। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर वो विज़न पूरा का पूरा प्रसाद न देते तो पूरी कथा को संभालने वाला वह जो ढांचा था वो शायद नहीं बन पाता। इसलिए उसकी एक सार्थकता तो है। उसकी सार्थकता इस बात में नहीं है कि वो मान्य है, प्रासंगिक है, इस बात में है कि प्रसाद ने के पास एक विज़न पूरा का पूरा था। वो विज़न एक अंत तक हमारे लिए स्वीकार्य हो सकता, उसके बाद शायद नहीं हो सकता, लेकिन समाधान हमारे लिए स्वीकार्य हो, ये उसकी श्रेष्ठता की कसौटी नहीं है। अशोक जी, समय हमारे पास बहुत कम है, अगर आप निचोड़ के रूप में बताएं कि कामायनी क्या हमारे लिए आज मूल्य रखती है। देखिए, भाषा के और बहुत से अभिव्यक्तियों के स्तर पर आज का रचनाकार कामायनी से दूर आ चुका है।
लेकिन फिर भी क्यों आज भी हम कामायनी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसका इतना अधिक मान करते हैं? मेरे हिसाब से 3 कारण होंगे। एक, कि इतने बड़े फलक पर कविता को ले जाने की कोशिश और कविता में साधारण मनु को केंद्र में लाने की कोशिश। उसके पहले जो महाकाव्य हैं वो सब पौराणिक चरित्रों से, ऐतिहासिक चरित्रों से ग्रस्त महाकाव्य हैं। एक दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हिंदी खासकर खड़ी बोली में इतनी ऐन्द्रियता प्रसाद की इस कविता में, कामायनी में जितनी ऐन्द्रियता कई जगह जगह पर है उतनी उस समय की बहुत सारी कविता में न मिलेगी। और ये और तीसरी बात मुझे लगता है, प्रसाद का ही शब्द है, चेतना का उज्जवल वरदान। वाह! मुझे लगता है कि अंततः कामायनी चेतना का एक उज्जवल वरदान है। वो एक उज्जवल उत्कर्ष की कामना अपने आप में, मुझे लगता है कि ये मनुष्य की ये कामना कभी कम नहीं होगी, इसकी इच्छा कभी शिथिल नहीं पड़ेगी, और इसलिए कामायनी का एक प्रासंगिक रूप हमेशा बना रहेगा। ये जो चर्चा हुई इसमें हमारे पास और अधिक समय होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि कामायनी में बहुत से संदर्भ हैं। जीवन निशीथ के ऊपर कितने सुंदर गीत उन्होंने लिखे हैं, और श्रद्धा तो अद्भुत सर्ग है। श्रद्धा में सौंदर्य का निरूपण कितना सुंदर रूप में किया है। लेकिन अगर मैं अपने ढंग से उसको निचोड़ना चाहूँ तो उसके लिए एक ही उक्ति स्वयं कामायनी से दोहरा सकता हूँ, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इन शब्दों के साथ आप दोनों बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।